आज हम बात करेंगे अपने कृषि विज्ञान का चैप्टर नंबर 14 जो नस्लों वाला है, उसके अंदर ब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है। और जिसमें सबसे हम पहले बात कर रहे हैं मेन प्रश्नों की हम बात करेंगे। इसके अंदर जो दे रखा है इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो जो अपने हरियाणा करनाल के अंदर स्थित है, और उन्हीं के अनुसार गायों की जो नस्लें जो वर्तमान के अंदर टोटल जो 53 है, और जो अपनी किताब के अनुसार देखा जाए तो टोटल नस्लों की संख्या 40 है, लेकिन वर्तमान के अंदर कितनी है? 53 नस्लें हैं। ठीक है। अब उसके बाद में इसकी गायों की नस्लों की उपयोगिता के आधार पर इन नस्लों को हमने 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में, कितने भागों में बांटा है? 3 में। जिसमें सबसे पहले हम बात करें दुधारू नस्लें, दूसरी की हम बात करें दिकाजी नस्लें, और तीसरी की हम बात करें भारवाही नस्लें। दुधारू नस्लें वे होती है जो दूध देने वाली गायों की हम बात करें तो वो दुधारू नस्लें। दिकाजी जो दूध देने के काम में भी और साथ में अन्य कार्य करने के काम में भी इसको लिया जाता है, तो वो नस्लें दिकाजी होगी। भारवाही हल्का दूध उत्पादन बिल्कुल होता है उनके साथ में, लेकिन ये वजन ढोने के काम में सर्वाधिक काम में ली जाती है, वो भारवाही नस्लें होती है। इन नस्लों में से आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछ सकता है वस्तुनिष्ठ के रूप में कि इनमें से कौन से दुधारू नस्ल नहीं है, कौन सी इसमें से दिकाजी नस्ल नहीं है। तो ये नस्लें आपके सामने लिखी। दुधारू नस्लें साहिवाल, राठी, गिर और सिंधी और देवनी, ये 5 नस्ल अपनी किताब के अनुसार देखा जाए तो ये दुधारू नस्लें हैं। और इनका एक छोटा सा ट्रिक बना हुआ है कि शीशा गिरा दे। क्या ट्रिक है इसका? शीशा गिरा दे। क्योंकि इन नस्लों को पूर्ण रूप से हम याद करें तो इसमें कंफ्यूजिंग ज्यादा होती है, इसलिए हम ट्रिक से इनको याद कर लेंगे, एक एक लाइन से याद कर लेंगे तो सभी नस्लें हम कंफ्यूज नहीं होंगे, नस्लों के अंदर हम कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए आप देखिए कि शीशा गिरा दे तो सी से क्या हो जाएगा? सिंधी, सा से साहिवाल और गी से गिर, गिर नस्ल आपके सामने, रा से राठी और दे से देवनी। तो इस प्रकार से इस ट्रिक से हम 500 गायों की नस्लों को याद कर सकते हैं, दुधारू नस्लों को। तो ये शीशा गिरा दे। उसके बाद में हम दूसरी नस्ल की बात करते हैं और उसका नाम है दिकाजी। और दिकाजी नस्लें कौन कौन सी? थारपारकर, कांकरेज, हरियाणा, अंगोल, डांगी, पंगानूर, देवली, मेवाती, और उसके बाद में गावलाब, सीरी, राठी, कृष्णा घाटी और निमाड़ी। ये सभी नस्लें जो बोली गई है, बोर्ड पे लिखी है, ये दिकाजी नस्लें हैं। और इन नस्लों के लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, और उस ट्रिक के आधार पर टोटल नस्लें हम याद कर सकते हैं। जैसे ट्रिक है थार का काका, हरी अंगो डांगी, पंगा नूर देवसी राठी, किशन घाटी, नीमा में गाब, नीमा में गाब। यानी इतनी सारी नस्लें इसी एक ही लाइन में याद कर लेंगे, एक दो बार बोलेंगे हम इसको। थार का काका, हरी अंगो डांगी, पंगा नूर देवसी देवसी राठी, कृष्णा घाटी, नीमा में गाब। इस प्रकार से 2-4 बार बोलेंगे, इतने में ये ट्रिक याद हो जाएगी। और इस ट्रिक से हम टोटल की टोटल नस्लें याद कर सकते हैं। थार का मतलब थार पारकर, का का मतलब कांकरेज या काका से कांकरेज कर लेना, और हरी का मतलब हरियाणा, अंगो का मतलब अंगोल, डांगी का डांगी हो जाएगा, पंगानूर से पंगानूर, और उसके बाद में देवसी से देव, देव से देवली, और सी से हम यहाँ पे सीरी नस्ल को देखेंगे, राठी से राठी हो जाएगा, कृष्णा घाटी का पूरा नाम है, नीमा में निमाड़ी, और मे से मेवाती, और गाव से गावलाब। यानी टोटल नस्ल हम दिकाजी नस्लों को इस प्रकार से याद कर सकते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से एक लाइन को आपको याद करना है, कम से कम 2-3 बार बोलोगे तो टोटल नस्लें याद हो जाएगी। ये नहीं 12वीं कक्षा बोर्ड के अंदर ही नहीं, ये अपने जहां जहां सिलेबस जैसे जेपी में, आईसीआर के अंदर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर, वहां भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपने सिलेबस के अंदर होते हैं, आप जानते हो सब विद्यार्थी। तो ये 12वीं क्लास के साथ साथ में इन परीक्षाओं के लिए भी क्या है, ये उपयोगी, इसलिए इनको ट्रिक के माध्यम से याद करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद में हम बात करें भारवाही नस्लें, और भारवाही नस्लों का नाम जैसे नागौरी है, मालवी है, कंगायम है, अमृत महल है, खिलारी, और इसके बाद में हिलीकर है, बचौर है, केरीगढ़, पवार, बरगुर, यानी इसके बाद में केनकत्था और गंगातीरी। ये सभी नस्लें अपनी भारवाही नस्लें हैं। और इन नस्लों को भी उसी प्रकार से हमने प्रयास किया, एक छोटा ट्रिक बना करके इनको एक लाइन में याद करने की कोशिश करें हम सब। एक बार इनको बोले बार बार
यानी इसका ट्रिक है ना मां कंगा इमृत हिली खिली। दोबारा देखना, ना मां कंगा इमृत हिली खिली, बच्चों खेर कोनी पांव बरगू के गंगा तिरी, यानी पांव बरगू के गंगा तिरी। तो इस प्रकार से आप इस ट्रिक को 2-3 बार याद करोगे तो ये ट्रिक आपको याद हो जाएगा। नामा कंगा अमृत हिली किली, बच्चों खेर कोनी पांव बरगू के गंगा तिरी में। ठीक है, इस प्रकार से इसको याद करना है। ना से नागौरी हो जाएगा, मां से मालवी हो जाएगा, कंगा से कंगायम, अमृत से अमृत महल, हिली से हिलीकर और किले से खिलाड़ी, बच्चों से बचोर, खेर से खेरीगढ़। कोनी शब्द का कोई नई अर्थ यहाँ पर लेना। पांव से पंवार, बरगू से बरगूर, के से कैनकथा और गंगा तिरी का पूरा नाम लिख ही रखा है। तो इस प्रकार से इन सब नस्लों को आप इसी प्रकार से याद करने का प्रयास कर सकते हो। अगर 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता तो आपका नहीं कट रहेगा। उसके बाद में इसके अलावा कुछ नस्लें दी हुई है। एक नस्ल का नाम दे रखा है, उस नस्ल का नाम है बेचूर। क्या नाम है? बेचूर। और ये नस्ल अपने देश के केरल राज्य के अंदर पाई जाती है और ये छोटे आकार की नस्ल है और कम ऊंचाई की नस्ल है। इस कारण इस नस्ल को मिनिएचर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखिए, प्रश्न पूछ सकता है कि केरल में कौन सी नस्ल पाई जाती है, तो बेचूर। और मिनिएचर के नाम से कौन सी नस्ल को जाना जाता है, तो बेचूर को जाना जाता है। तो ये भी आपको इसके अंदर याद करें। और उसके अलावा हम कुछ भारतीय नस्लों के अलावा हम विदेशी नस्लों की बात करेंगे और वो नस्ल है ब्राउन स्विस है, जर्सी है, आयरशायर है, गर्नसी है, शार्ट हॉर्न है, रेडन है, होलिस्टीन फ्रीजियन है। देखो, इनमें से सीधा प्रश्न बना सकता है कि इनमें से कौन सी भारतीय नस्ल है या ये इनमें से कौन सी विदेशी नस्ल नहीं है या विदेशी नस्ल है। इस प्रकार का प्रश्न बना सकता है। तो ब्राउन स्विस का उद्गम स्थल, यानी इन टोटल विदेशी नस्लों का जो उद्गम स्थल है वो भी पूछा जा सकता है। इनके सामने लिखा है जैसे ब्राउन